को वॉल्यूम को इतना स्केल अप कर दिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट पर पैकेट एंड कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क बहुत डाउन हो जाती है, और ये मैक्सिमम बेनिफिट किसान को देते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से। जब ये दूध को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करते हैं। 3 स्टेप है, समझ रहे हैं? दूध को प्रोक्योर किया, लेके आए किसान से, उसको प्रोसेस किया और बाद में उसको पैकेज करके दूध के पैकेट के अंदर 1 लीटर के आपके घर पे भेज दिया। ये कहते हैं कि जी दूध का प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करने में मैं 15% मेरी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े प्लांट्स लेंगे, इतनी मैन पावर है, इतना अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपकी 15% कॉस्ट उसमें चली गई। पर अब सुनिए कमाल की बात, गेम चेंजर क्या है? ये कैसे सहकारिता के मॉडल पे, जो किसानों की अपनी कंपनी है अमूल, ये किसी की कंपनी नहीं, किसानों की कंपनी है अमूल, समझ रहे हैं मेरी बात? किसानों की अपनी कंपनी ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को टक्कर कैसे दिया, सुनेंगे। आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी एफएमसीजी का 15% का मार्जिन लगी जाता है, वो कॉस्ट लगी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, 15 से ज्यादा भी आ जाता है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत कॉस्ट आ जाती है। कई बार वो कॉस्ट 30% हो जाती है, लेकिन अमूल वो सारी कॉस्ट इमेजिन करिए 5% में मैनेज कर लेता है। कितने में? 5% में। तो प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं, पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार, इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो कि प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ। सहकारिता की ताकत। अच्छा, 1947 में ये जो 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। उस समय 300 लीटर दूध था 1947 में, 2017 में 3 करोड़ लीटर हो गया। पर ध्यान दीजिए, ये अमूल जो इतनी बड़ी है, इसका नाम अमूल पड़ा कैसे? एक दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन अर्ली 1950s में सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, इसको हम इतना ज्यादा ब्रांड करना चाहते हैं। एक्चुअली उस समय डॉक्टर कुरियन के माइंड में था कि मैं इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा प्रोक्योर कर लूं। वो फंड चाहते थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको लाना चाह रहे थे। उससे पहले उसकी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग प्रॉपर्ली करना चाहते थे, तो सोच रहे थे कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका जो केमिस्ट था ना, वो उनको बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऐसा करते हैं ना, इसको एक एब्रिविएशन बना देते हैं, इसको अमूल कर देते हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा ये अमूल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अमूल जो है ना, इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब है अमूल, जिसका मतलब कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई मूल्य तय ही ना कर सके, प्राइसलेस। डॉक्टर कुरियन को बात बड़ी अच्छी लगी और उस दिन ऐसे प्रोडक्ट का नाम डिसाइड हुआ, अमूल, जो हो सकता है आपके घर भी आता हो। क्यों ना कुछ हम आंकड़ों पर नजर डाल लें कि आज अमूल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहां पे, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। स्ट्रैटेजी मिस मत करिएगा, इन आंकड़ों के बाद मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। टर्नओवर के मामले में अमूल 38,000 करोड़ पे है, नेस्ले 10,800 करोड़ पे, मदर डेयरी 7,800 करोड़ पे, पराग 1,700 करोड़ पे और क्वालिटी 1,000 करोड़ पे। लेकिन मक्खन के सेगमेंट में अमूल हमेशा ही नंबर 1, मदर डेयरी नंबर 2, ब्रिटानिया 3, क्वालिटी 4 और ओडिशा की एक स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है वो नंबर 5। आइसक्रीम के मामले में अमूल नंबर 1, बास्किन रॉबिन नंबर 2, क्वालिटी वॉल्स नंबर 3, मदर डेयरी 4, वाडीलाल और उसके बाद क्रीम बेल। 36 लाख किसानों से 18,500 गांव के अंदर 3 करोड़ लीटर दूध, 38,000 करोड़ का टर्नओवर, मैसिव बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर दिया। अब आपके काम के लिए क्या है? आपके काम के लिए एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज को समझिए। ये 3 लेवल पे काम करते हैं, पहले विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे ये जाकर के प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसान है वो उनको दूध देता है, तो विलेज लेवल पे लाकर के वो अपने दूध देता है, क्योंकि ये विलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं। वहां से लेने के बाद उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ दूध तो वहीं पे आसपास बांट दिया लोगों को, और कुछ को विलेज लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट लाइन उसमें से बना लेते हैं, तो कुछ तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया उसको, और कुछ फिर आगे स्टेट लेवल पे पहुंचा दिया उसी दूध को, और स्टेट लेवल पे पहुंचने के बाद बाकी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे कि उससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट बनाने की तैयारी करना, जैसे उससे मक्खन, पनीर बनाना, चीज बनाना, उसका आइसक्रीम बनाना, वो सब काम करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना, उस दूध को घर घर तक पहुंचाना। ये हो गया सारा बाद में स्टेट लेवल पे। अलग अलग 3 लेवल पे यूनियंस फॉर्म करके उनको सहकारिता के मॉडल से तेजी से एक्सपैंड किया। अच्छा, ये कच्चा पक्का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट में मेरा मन है बहुत डिटेल में बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में तो जरूर बताऊंगा। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैट टेस्टिंग मशीन जिन्होंने विलेज लेवल तक लगा दी है। अब एक किसान क्या आता है, तो उसके वॉल्यूम को लेकर के फैट के कंटेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसके दूध को नाप लिया जाता है, माप लिया जाता है, उसको एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी टोकन दे दिया जाता है, जिससे वो नेक्स्ट काउंटर पर जाता है, पीछे से मशीन से टेस्ट होकर उसको रिजल्ट मिल जाता है। उस टोकन के हिसाब से पता लग जाता है कि उसकी दूध की क्या वैल्यू है, और उसको तुरंत वहीं के वहीं पैसा मिल जाता है। सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक बना दिया है, प्रोसेस ओरिएंटेड, ताकि स्पीड बनी रहे। वैसे तो अमूल के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आना ही स्वाभाविक है। उनकी लीडरशिप बहुत लंबी चौड़ी गहरी और बड़ी सफल रही। ऑफ कोर्स उनको श्वेत क्रांति का पिता माना गया। ही इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द डेयरी मूवमेंट इन आवर कंट्री। उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि आपको भी गाय पालनी चाहिए और इस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस पे जरूर फोकस करें। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। असली जे कर तो अब आया है जब RS सोडी आए, जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। वो चुपचाप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे थे। 32 साल तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम किया। आज वो कंपनी के MD हो गए। 3 जगह उन्होंने भयंकर काम किया इस कंपनी के अंदर। पिछले 7 साल के अंदर कंपनी ने बड़ी मैसिव ग्रोथ ली है। 3 जगह काम किया। पहला, इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया प्रोक्योरमेंट में। कहते हैं दूध जहां से मिल सकता है ले लो, बढ़िया क्वालिटी का दूध लेने का प्रोसेस बना दिया। हर जगह से दूध लो। गुजरात के अंदर प्रोक्योरमेंट बढ़ा दो, सौराष्ट्र तक चले जाओ, गुजरात के बाहर भी चले जाओ, अलग अलग स्टेट में चले गए प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के लिए। दूसरा,
उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दो। जितनी जल्दी प्रोक्योर करेंगे उतनी जल्दी उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो 50 तरह के इन्होंने प्रोडक्ट और ऐड कर दिए पिछले 7 सालों के अंदर। सुनिए ध्यान से, कमॉन। अमूल ने 50 नए प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर दिए, जिसके कारण उनका टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है ना, सेल्स, जितने ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हाई सेलिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जितनी बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। ध्यान सुनिए सुनिए, मछुआरा बड़ा एक्सपर्ट होता है जब जितना बड़ा जाल डाले उतनी सारी मछली फंस जाती है, लेकिन जाल वही होना चाहिए जिसमें छेद ना हो, तो प्रोडक्ट वही हो जो बड़े काम का हो। ऐसे प्रोडक्ट लाइन उन्होंने ऐड कर दिए। पिछले 7 सालों में फार्मर की इनकम को उन्होंने 4 गुना बढ़वा दिया, मिल्क प्रोक्योरमेंट के प्राइस को 2 गुना बढ़ा दिया, टर्नओवर को 238% बढ़ा दिया, नए प्रोडक्ट तो 50 लाई दिए, गुजरात के अंदर भी गुजरात के बाहर भी। तो मैंने बताई आपको 2 बातें, एक के दूध को प्रोक्योर ज्यादा किया और दूसरा दूध को प्रोसेस बहुत तेज किया, तीसरा जो एक्सपेंशन किया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में किया। बोला यार दूध बना लिया, ले आए, इसे प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, अब बेचने पे साथ साथ काम करना पड़ेगा। अपने रिटेल काउंटर देश भर में बढ़ा दिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर देश भर में बढ़ा दिए। किसी प्रकार से उन स्टेज में जाओ जहां मेरा मार्केट शेयर लो है, जिधर जिधर ये लो थे ये वहां भी घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये इससे 38,000 करोड़ पे अगले 3 साल के अंदर 50,000 करोड़ का नंबर पार करना चाहते हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और दूसरा फास्ट मूवर भी भयंकर।